सांपों की दुनिया अजूबों से भरी है। कुछ तो अपनी चमकदार खाल से जगमगाते हैं तो कुछ सादे नजर आते हैं। आज हम ऐसे ही दो दिलचस्प जीवों से मिलेंगे, गोल्डन स्नेक और रेड स्नेक। इनके नामों से मत डरिए, ये सांप जहरीले नहीं होते और इंसानों के लिए बिल्कुल हानिरहित होते हैं। गोल्डन स्नेक अपनी सुनहरी रंगत के साथ देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। रेड स्नेक छुपने में माहिर, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में एक अहम भूमिका निभाते हैं। दोनों ही बिना जहर वाले कंस्ट्रिक्टर होते हैं, यानी ये अपने शिकार को दबाकर मारते हैं, न कि जहर से। ये सांप, जिनके बारे में अक्सर गलत फहमियां होती हैं, दुश्मन से ज्यादा दोस्त होते हैं। इनकी मौजूदगी से हमारे पर्यावरण को कई तरह से फायदा होता है। हमारे साथ जुड़ें और इन दिलचस्प जीवों के राज खोलें, इनकी आदतों, इनके घरों और जीवन चक्र में इनके महत्व के बारे में जानें। आइए डर को समझ से बदलें और सरीसृप जगत के इन नरम दैत्यों की सराहना करें। गोल्डन स्नेक और रेड स्नेक अपने नरम स्वभाव में एक जैसे होने के बावजूद अलग अलग माहौल पसंद करते हैं। गोल्डन स्नेक, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, धूप से सराबोर इलाकों में रहना पसंद करते हैं। खुले घास के मैदान, धूप से सराबोर घास के मैदान और जंगल के किनारे उनके पसंदीदा अड्डे हैं। ये जगहें धूप की गर्मी में बैठने का भरपूर मौका देती हैं, जो इन ठंडे खून वाले जीवों का पसंदीदा शगल है। दूसरी ओर रेड स्नेक ज्यादा अनुकूलनीय और व्यापक होते हैं। जंगलों और खेतों से लेकर खलिहानों और पिछवाड़े तक ये खुद को कई तरह के आवासों में ढाल लेते हैं। ये खास तौर पर ऐसी जगहों को पसंद करते हैं जहां छिपने के लिए बहुत सारी जगहें हों, जैसे लकड़ी के ढेर, चट्टानों की दरारें और खाली बिल। अज्ञा अलग दग्गिबा माहौल के हिसाब से खुद को ढालने की उनकी क्षमता उन्हें सबसे सफल सांप प्रजातियों में से एक बनाती है। चाहे उनका पसंदीदा निवास स्थान कुछ भी हो, गोल्डन स्नेक और रेड स्नेक दोनों ही अपने अपने पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कुदरती कीट नियंत्रक हैं, जो कृंतकों की आबादी को नियंत्रण में रखते हैं और एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखते हैं। उनके आवास वरीयताओं को समझने से हम इन आकर्षक जीवों के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकते हैं। गोल्डन स्नेक और रेड स्नेक क्या खाते हैं? उनका आहार प्राकृतिक कीट नियंत्रकों के रूप में उनकी भूमिका की एक झलक है। रेड स्नेक को कृंतकों का विशेष शौक होता है। चूहे और वोल्ट उनके मेनू में हैं। ये कृंतकों की आबादी को नियंत्रण में रखते हैं। गोल्डन स्नेक छिपकलियों और छोटे पक्षियों का भी सेवन करते हैं। उनके भोजन की आदतें पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखती हैं। गोल्डन स्नेक और रेड स्नेक, हालांकि दोनों ही विषहीन हैं, लेकिन अलग अलग शारीरिक विशेषताओं वाले होते हैं जो उन्हें अलग करती हैं। गोल्डन स्नेक, जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है, अपने सुंदर रंग के लिए जाने जाते हैं। इनके शल्क अक्सर सुनहरे भूरे रंग के चमकीले शेड धूप में चमकते हैं। यह रंग घास के मैदानों और खुले मैदानों के उनके पसंदीदा आवासों में उत्कृष्ट छलावरण प्रदान करता है। दूसरी ओर रेड स्नेक रंगों और पैटर्न की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं। कुछ में ग्रे, भूरे या काले रंग के शेड्स होते हैं। अक्सर धब्बे या धारियां होती हैं जो उनके विविध आवासों में उत्कृष्ट छलावरण प्रदान करती हैं। अन्य, जैसे ब्लैक रेड स्नेक, पूरी तरह से काले होते हैं, जो उन्हें एक स्लीक और कुछ हद तक डराने वाला रूप देते हैं। गोल्डन स्नेक और रेड स्नेक दोनों ही आकार में अपेक्षाकृत पतले होते हैं, चिकने शल्कों के साथ, जो उन्हें एक चिकना रूप देते हैं। उनकी आंखें अक्सर गोल पुतलियों के साथ दिन और रात दोनों समय शिकार के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होती हैं।
उनकी फॉर्क्ड जीभ लगातार हवा को चखते हुए उन्हें अपने आसपास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। ये शारीरिक अनुकूलन लाखों वर्षों के विकास द्वारा सम्मानित उन्हें कुशल शिकारी और उनके पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण सदस्यों के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए पूरी तरह से अनुकूल बनाते हैं। भाग 5 संतुलन के संरक्षक, प्रकृति के कीट नियंत्रक। गोल्डन स्नेक और रेड स्नेक सिर्फ आकर्षक जीव नहीं हैं। उनका आहार, जिसमें मुख्य रूप से कृंतक होते हैं, उन्हें प्राकृतिक कीट नियंत्रक बनाता है। वे कृषि क्षति को रोकते हैं और बीमारियों के प्रसार को रोकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी उपस्थिति एक नाजुक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। तो अगली बार जब आप धूप में बैठे सुनहरे सांप को देखें तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को याद रखें। भाग 6 डर का तोहफा, सांपों के व्यवहार को समझना। सांप अपनी इंद्रियों पर भरोसा करते हैं और खतरे से बचने के लिए टकराव से बचते हैं। वे सुरक्षा के लिए भाग सकते हैं या अंडरग्राउंड में छिप सकते हैं या पूरी तरह से स्थिर रह सकते हैं, अपने छलावरण पर भरोसा करते हैं। यदि घेर लिया जाता है तो वे रक्षात्मक प्रदर्शन का सहारा ले सकते हैं, अपनी पूंछ को कंपा सकते हैं या जोर से फुफकार सकते हैं। सांप आक्रामक नहीं होते, उनके काटने एक अंतिम उपाय है। उनके व्यवहार को समझें और उनका सम्मान करें। भाग 7 सद्भाव में जीना, सांप और मनुष्य। सांपों के साथ अपनी दुनिया को साझा करना कठिन लग सकता है, लेकिन यह संघर्ष का स्रोत नहीं होना चाहिए। उनकी आदतों को समझना और उनके स्थान का सम्मान करना शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की कुंजी है। मनुष्यों और सांपों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपनी दूरी बनाए रखें, दूर से उनकी सुंदरता की प्रशंसा करें। सांपों को संभालने से बचें, खासकर जंगली में, क्योंकि इससे उन्हें तनाव हो सकता है और रक्षात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। अपनी संपत्ति को सुरक्षित करें। सांप कृंतकों और अन्य छोटे जानवरों के प्रति आकर्षित होते हैं। अपने यार्ड को साफ और मलबे से मुक्त रखें और अपने घर में संभावित प्रवेश बिंदुओं को सील करें। अपने आप को और दूसरों को शिक्षित करें। अपने क्षेत्र के सांपों और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उनके महत्व के बारे में जानें। मिथकों को दूर करने और समझ को बढ़ावा देने के लिए अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। याद रखें, सांप हमारे प्राकृतिक दुनिया का एक अभिन्न अंग है, जो एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सम्मान और समझ की भावना को बढ़ावा देकर हम इन आकर्षक जीवों की सराहना करना सीख सकते हैं और उनके साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकते हैं। भाग 8 तथ्य को कल्पना से अलग करना, सांप के मिथकों का पर्दाफाश। सांपों को लंबे समय से मिथकों और भ्रांतियों में डूबा हुआ है, जिन्हें अक्सर खतरनाक और आक्रामक जीवों के रूप में चित्रित किया जाता है। आइए इनमें से कुछ सामान्य मिथकों को खारिज करते हैं और इन आकर्षक सरीसृपों के बारे में सच्चाई पर प्रकाश डालते हैं। मिथक: सभी सांप जहरीले होते हैं। तथ्य: सांपों की प्रजातियों का केवल एक छोटा प्रतिशत ही जहरीला होता है और उससे भी कम मनुष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा होता है। मिथक: सांप लोगों का पीछा करते हैं। तथ्य: सांप लोगों का पीछा करने की तुलना में उनसे भागने की अधिक संभावना रखते हैं। धमकी या घेरने पर वे रक्षात्मक रूप से काटते हैं। मिथक: सांप घिनौने होते हैं। तथ्य: पाबिसाकी के से पगी बकुक है। सांपों में सूखे तराजू होते हैं, चिपचिपी त्वचा नहीं।
उनके चिकने सूखे तराजू उन्हें अपने पर्यावरण के माध्यम से सहजता से बरकरार करने में मदद करते हैं। जब सांपों की बात आती है तो तथ्य को कल्पना से अलग करना महत्वपूर्ण है। इन मिथकों को दूर करके हम इन अक्सर गलत समझी जाने वाली प्राणियों के लिए सम्मान और समझ की भावना पैदा कर सकते हैं। भाग 9 निष्कर्ष। स्वर्ण सर्पों के लिए सम्मान। गोल्डन स्नेक और रेड स्नेक, झिलमिलाती सुंदरियां और मौन संरक्षक हमें याद दिलाते हैं कि प्राकृतिक दुनिया आश्चर्य और विविधता से भरी है। ये विषहीन नाग डरने वाले जीवों से कोसों दूर एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके धूप से सने हुए तराजू से लेकर उनकी महत्वपूर्ण कीट नियंत्रण सेवाओं तक ये सांप हमारे सम्मान और प्रशंसा के पात्र हैं। आइए डर को समझ से बदलें, उनकी सुंदरता का जश्न मनाएं और प्रकृति के नाजुक संतुलन में उनके योगदान की सराहना करें। इस ग्रह के भंडारी होने के नाते हम पर सभी प्राणियों, बड़े और छोटे, की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। सह अधिकी की अस्तित्व और प्रशंसा की भावना को बढ़ावा देकर हम गोल्डन स्नेक, रेड स्नेक और अनगिनत अन्य प्रजातियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करते हैं जो हमारे ग्रह को घर कहते हैं।